हेलो फ्रेंड्स, आरके जी की ट्रिक पे आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एसआर थ्योरी भी इसको कहते हैं और थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनेक नाम हैं और अनेक नाम क्यों रखे गए हैं, सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे फ्रेंड्स। और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्जाम, सीटेट, यूपीटेट, अन्य सभी एग्जामों में जहां पर आपको मनोविज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है, ये टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है हम आपको सरल लैंग्वेज में लेकर आए हैं और आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। मात्र आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद में अपना रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज करना कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया। एकदम चित्रों के माध्यम से ये वीडियो मैं आपको समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको पूरा देखना है फ्रेंड्स और उसके बाद में कमेंट करके हमें बताना है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनेक नाम है फ्रेंड्स। उद्दीपन भी बोलते हैं इसको और उद्दीपक का अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे चित्र, और चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, समस्या बॉक्स है ये। और इसके अंदर एक बिल्ली को बंद कर दिया गया है और इसका ये दरवाजा है, दरवाजा आपको दिख रहा होगा और इसमें एक चटकनी लगा दिया है। बिल्ली इसमें पैक है अंदर और एक मांस का टुकड़ा उसके सामने रख दिया गया है क्योंकि बिल्ली भूखी है। और चित्र में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, सिद्धांत अनेक हैं इनके और अनेक नाम है, सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। प्रवर्तक है थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक है अमेरिका का एक। और प्रयोग प्रयोग बिल्ली के ऊपर इसने किया था। प्रयोग बिल्ली के ऊपर थॉर्नडाइक ने किया था फ्रेंड्स। और इसकी पुस्तक है 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक में रचना की गई थी और इसी पुस्तक में इसने एसआर थ्योरी लागू किया था, यानी एसआर सिद्धांत इसी पुस्तक में बताया गया था। यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसी पुस्तक में बताया गया था फ्रेंड्स। और देखेंगे इसके बारे में। अब फ्रेंड्स आपको अनुक्रिया, इसमें जो मेन शब्द है उस शब्दों पर हम चलेंगे। अनुक्रिया, अब बिल्ली को इस बॉक्स में, समस्या बॉक्स में बंद कर दिया गया और बिल्ली भूखी थी। और अनुक्रिया का मतलब होता है कि बिल्ली ने बॉक्स के अंदर अनुक्रिया की, अर्थात बॉक्स के अंदर उछल कूद किया। यानी बिल्ली के सामने जब मांस का टुकड़ा उसके सामने रखा गया तो बिल्ली ने उस मांस के टुकड़ों को खाने की कोशिश की, यानी उसने उस बॉक्स के अंदर उछल कूद चालू कर दिया। लेकिन उस बिल्ली को नहीं पता था कि इसमें यह दरवाजा है और दरवाजा चटकनी के ऊपर पैर रखने के से खुलेगा। इसलिए वो प्रयास करने लग गई फ्रेंड्स और प्रयास करते करते इस चटकनी पर उसका पैर टिक गया और टिकने के बाद में उसका दरवाजा खुल गया और उसने मांस का टुकड़ा खा लिया। यानी उसने प्रयास किया। तो प्रयास का जो सिद्धांत है, वो प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो मांस का टुकड़ा को क्या बोलेंगे? उद्दीपक। यानी बिल्ली का लक्ष्य क्या है? मांस का टुकड़ा है, उद्दीपक। और अनुक्रिया, अनुक्रिया यानी बिल्ली ने उछल कूद की, उसको अनुक्रिया बोलते हैं। और मांस का टुकड़ा बिल्ली का क्या है? लक्ष्य। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि उद्दीपक क्या है? मांस का टुकड़ा है, बिल्ली का लक्ष्य। मांस को खाने के लिए उसने क्या की? अनुक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, यानी सिद्धांत का एक नाम आपको याद हो गया है फ्रेंड्स। सिद्धांत के अनेक नाम है और कई बार कई, जैसे फर्स्ट ग्रेड में कई बार अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे एसआर थ्योरी दे दिया जाता है, या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दे दिया जाता है, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। तो इसके अनेक नाम है और अनेक नाम क्यों रखे गए हैं, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो कब दिया गया था कि उद्दीपक यानी बिल्ली का लक्ष्य, अनुक्रिया यानी उसने बॉक्स के अंदर उछल कूद की, तो अनुक्रिया उसको बोलते हैं। और उद्दीपक लक्ष्य यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एसआर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास बिल्ली ने बहुत किया और त्रुटि भी उसने बहुत की, उसके बाद में उसको कई देर तत्परता से उसने प्रयास किया और फिर अभ्यास किया और उसके बाद में उसको जाकर वो लक्ष्य तक जा पहुंची, इसलिए इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। हर्ष व दुख का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि बिल्ली जब बॉक्स के अंदर थी तो वो दुखी थी, लेकिन उसकी वो पैर रखने से चटकनी खुल गई, दरवाजा खुल गया और उसको वो मांस का टुकड़ा मिल गया, इसलिए वो हर्ष और दुख का सिद्धांत है। बंध का सिद्धांत, ये इनके नाम है सिद्धांत के और ये नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के प्रमुख 3 नियम थे और 3 नियम क्या थे? कई बार इस टॉपिक से, नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के जो प्रमुख 3 नियम थे उसके बारे में। तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक का था, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का था, परिणाम व प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का था। तत्परता से अर्थ है कि सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, यानी बिल्ली ने उस बॉक्स के अंदर तत्परता दिखाई और उसके बाद में ही उसने लक्ष्य को हासिल किया, इसलिए बालक को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अभ्यास यानी अभ्यास करना चाहिए, बिल्ली ने उसमें उछल कूद करने से अभ्यास कर लिया था और उसको पता चल गया था कि चटकनी पर पैर रखने से ही यह दरवाजा खुलेगा, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। परिणाम है प्रभाव का नियम, तो ये भी, ये 3 नियम
थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अब गौण नियम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के 5 नियम है गौण, और क्या क्या इसमें, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक वर्ती या मनोवर्ती का नियम 2, तत्व प्रबलता का नियम है, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स। शैक्षिक महत्व यानी इसका शिक्षा में क्या महत्व है। अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। बिल्ली ने वहां पर तत्परता से अभ्यास करती रही, उसके बाद में उसको अनुभव हो गया था कि इस चटकनी पर पैर रखने से ही यह दरवाजा खुलेगा। इसलिए शिक्षा में यह बताया गया है कि अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास किसने किया था? बिल्ली ने निरंतर प्रयास किया था। अभ्यास की क्रिया पर आधारित, यानी अभ्यास आपको करना चाहिए, करके सीखना चाहिए। असफलता से सफलता है, निराशा में आशा है, आत्मविश्वास में आत्मनिर्भरता है। यानी असफलता से सफलता है, यानी बिल्ली असफल हुई, उसके बाद में सफल हुई। छठा नंबर देख लेते हैं। बिल्ली पहले निराश हुई, उसके बाद में उसको आशा हुई, यानी उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता, छोटे बालक के सीखने में सबसे उपयोगी सिद्धांत यही है। छोटे बालकों के सीखने में सबसे उपयोगी सिद्धांत यही है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।